शाह चार्ल्स मुतफिक हैं कि ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में शाहिया की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है, बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। इस मौका पर शाह चार्ल्स ने अमेरिका के साथ गैर मुतसलसल अज़्म का इज़हार किया और कहा कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी बहुत अहम है। ईरान ने हमें बताया कि वो तबाह हो चुका है। तेहरान ने अपना हुर्मस खोलने की दरख्वास्त की। ट्रंप का दावा। कहा, ईरान में क़यादत के मसाइल से निमटने की कोशिश जारी है। वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी सदर ईरान की नई तजवीज़ से खुश नहीं। नई तजवीज़ में ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई वाज़ेह बात शामिल नहीं। ईरान ने अपना हुर्मस खोलने की पेशकश अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है और कहा कि ये सब हो जाए तो फिर ईरान एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। CNN ने दावा किया है कि ईरान आइंदा चंद दिन में जंग के खात्मे के लिए नई तजवीज़ पेश करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान आमद पर नई तजवीज़ पर क़यादत से मुशावरत करेंगे। अमरीका और ईरान दूर नजर आ रहे हैं, मगर पस मंज़र में भरपूर सिफारतकारी चल रही है। ईरान का अपना हुर्मस पर कंट्रोल बरकरार रखने का इंडिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, ईरान के जोहरी मौक़िफ़ पर कोई पसपाई नहीं होगी। बहुत के लिए सरप्राइज मौजूद है। ईरान जोहरी मामले पर किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। दुनिया के तमाम अफवाज भी जमा हो जाए तो अपना हुर्मस पर ईरान के कंट्रोल को तोड़ नहीं सकती। ईरान के नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई नेक ने कहा कि हालिया जंग के बाद अपना हुर्मस से गुजरने वाला बहरी रास्ता ईरानी ज़वाबित के तहत चलेगा। ईरान अपनी सलामती को यकीनी बनाते हुए तजारती जहाज़रानी को जारी रखने की इजाज़त देगा। इसमें सिक्योरिटी के तकाज़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी तवानाई मंडी के लिए बड़ा झटका। UAE का ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई से नाफिज अमल होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल आया था, जब ओपेक ममालिक और नॉन ओपेक ममालिक में इत्तेहाद हुआ। इसमें रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। दूसरी जानब बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.86% इजाफा 112.39 डॉलर फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5.14% इजाफा 101.37 डॉलर फी बैरल हो गई। जुडिशल कमीशन में बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस के तबादले 2 के रोक दिए गए। जस्टिस पाकिस्तान जश अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाईकोर्ट, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज सिंध और जस्टिस बाबर सितार की पेशावर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी दी गई है। ट्रांसफर अक्सरियत राय की बुनियाद पर की गई। ज़राए के मुताबिक कमीशन के नुमाइंदों ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादलों की सिफारिश वापस इजलास के लामिये में कहा गया। कमीशन मेंबरान ने जजों के खाली ओहदे वाले ओहदों पर ट्रांसफर के जरिए ही जज तैनात करने का फैसला किया। ट्रांसफर होने वाले जजों के खाली ओहदों पर आर्जी तैनाती नहीं की जाएंगे। और PTI के जजेस के तबादलों पर शदीद तनकीद। आज़ाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक की। कहा, आज़ाद अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। आज बच्ची खुजी अदलिया पर वार किया गया है। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो की सिफारिशात वापस ली गई। ये पैगाम दिया गया कि आज़ाद अदलिया में मनपसंद जजेस कबूल होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, किसी भी जज का बिलावजह तबादला नहीं किया जा सकता। ऐसा करना इनके मुनाफी है। जजेस की ट्रांसफर को बतौर सजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अदालती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। तबादलों की वजूहात सामने लाना ज़रूरी है।